फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में पाई नेटवर्क का चर्चा हो रहा है। हर शख्स पाई नेटवर्क के बारे में गुफ्तगू कर रहा है। इसकी प्राइस को लेके एक्साइटेड हो रहा है, क्योंकि आपको पता है पाई की प्राइस $314,159 है, जो फिक्स प्राइस है और पूरी दुनिया में ये काबिल कबूल हो चुकी है, बहुत मकबूल हो चुकी है। और इसके पीछे बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन मौजूद हैं और बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं इसको सपोर्ट कर रही हैं। आप एलन मस्क को अच्छी तरह जानते हैं, और फिर डोनाल्ड ट्रंप को कौन नहीं जानता। दुनिया का बेताज बादशाह है जिसकी हुक्मरानी पूरी दुनिया पर है। उसने भी पाई नेटवर्क को सपोर्ट किया है, और जब दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान पाई नेटवर्क को सपोर्ट करेगा तो आप सोच सकते हैं कि पाई नेटवर्क क्या चीज़ है, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी बनने वाली है। और जिन लोगों के पास पाई मौजूद होंगे वही सिकंदर होगा, वही बादशाह होगा, और वही अपने ख्वाबों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, हम जब बात करते हैं बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन की, तो आप ये देखिए दुनिया की महंगी से महंगी कार आसानी आप ख़रीद सकते हैं। और अब तो आप छोटे छोटे जो फोकट जहाज़ हैं आप उनको भी परचेस कर सकते हैं। उन्होंने इसकी जो बाकायदा एडवर्टाइजिंग भी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, पाई का क्या कमाल है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। और हम ये देखते हैं कि महंगी से महंगी कारें, महंगी से महंगी रिहाइश आप बआसानी पाई नेटवर्क के ज़रिए ख़रीद सकते हैं। ज़ीटो कंपनी ने तो ये पेशकश की है कि आप फ्लोरिडा में आएँ और पाई दें, और फ्लोरिडा में बेहतरीन किस्म की रिहाइश आप ख़रीद सकते हैं। और आप जानते हैं कि ज़ीटो कंपनी जो स्टेट एजेंसी है बहुत बड़ी कंपनी है, जिसने बिटकॉइन को भी एज अ ट्रांजैक्शन कबूल किया है। अभी देखिए बेताशा कारें यहाँ खड़ी हुई हैं। और आपको एक बात बताते चलें कि चाइना की मशहूर जो है BYD कार बनाने वाली कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है और जो पाकिस्तान में भी आ चुकी हैं, बेपनाह मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर रही है और लोग इसमें बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। अब अमेरिका में इसकी बड़ी डिमांड है, चूँकि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है और एलन मस्क ने ट्रंप की बड़ी मदद की थी, तो उनकी टेस्ला जो कार है उसको ये टक्कर दे सकती है। इसलिए जो है YBD के वहाँ पर चांसेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी मकबूलियत अपनी जगह। लेकिन इन्होंने भी YBD ने भी इसे एज ए ट्रांजैक्शन कबूल कर लिया है। तो दुनिया के बड़े बड़े आइकॉन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, बड़ी बड़ी कार बनाने वाली 9 बड़ी कंपनीज़ जो आपको पेशकश कर रही हैं कि आप हमसे फोर्ड ख़रीदें, लेमोजन कार ख़रीदें, पेजोरो ख़रीदें, रोल्स रॉयस ख़रीदें। दोस्तों, ये कीमती कार है जो आप तस्वुर में देखा करते थे, आपने कभी छुआ तक नहीं हुआ होगा। अब वो आपके हाथों के अंदर है, किस वजह से कि आप पाई के आनर हैं, आप पाइनियर्स हैं। दोस्तों, जब ये लोग 0.02 पाई के अंदर इतनी महंगी कारें दे रहे हैं, तो दोस्तों फिर क्या ये हकीकत नहीं है कि हम लोग सिर्फ अपनी पाइयाँ $2 के एवज़ बेच रहे हैं। जैसे हम जो है कौड़ियों के मोल कोई चीज़ बेचते हैं, तो ये हाल हो गया। इतनी सस्ती चीज़ तो हम कबाड़ी को भी नहीं देते, जो हम अपने घर में रखे हुए जो पुराना माल होता है कबाड़ी को नहीं देते, जितनी सस्ती हम पाई जो है एक्सचेंजेस पर फ़रोख्त कर रहे हैं। और फिर इस बात पर हम बड़ा खुश होते हैं कि पाई का रेट ऊपर हो गया, नीचे हो गया। दोस्तों, मैं एक बात कहता हूँ, आप अपनी पाई उस वक्त तक नहीं बेचें जब तक कि 14 मार्च सन 2025 तक इसका बाकायदा ऑफिशियली ऐलान नहीं हो जाता कि इसकी कीमत $314,159 है। हम इसलिए बात कहते हैं हक़ाइक़ की बुनियाद पर कि पूरी दुनिया इसको तस्लीम कर चुकी है, ये मकबूल हो चुकी है कि आप $314,159 में पाई से दुनिया की कोई सी भी चीज़ ख़रीद सकते हैं। आप क्यूब कंपनीज़ को देख लें, उसने भी ये कहा कि आप हमसे हमारी कीमती कारें ख़रीद सकते हैं। ये अमेरिका की बहुत मशहूर कंपनी है। आज जब वो लोग ये पेशकश कर रहे हैं तो हमें यकीन कर लेना चाहिए कि पाई की प्राइस $314,159 होनी चाहिए। लेकिन हम हमेशा ऐसे गिरते हैं जैसे मक्खियाँ जो है
जो है शीरा देख के गिर जाती हैं। दोस्तों ये एक्सचेंजेस अभी बाकायदा मंजूर नहीं है, इन्होंने इकोसिस्टम की खिलाफ वर्जी की है। दोस्तों इनको ये कहा गया कि आप पाई की जो प्राइस है $314,159 है, आप इस प्राइस पर, इस कीमत पर, इस वैल्यू पर जो है इसकी लोगों को ट्रांजैक्शन देंगे। लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से इसको चलाना शुरू कर दिया। इन्होंने इसकी मार्केट के और इसकी टोटल सप्लाई को मद्देनज़र रखा और यूँ इन्होंने कोशिश की कि इसकी मट्टी पलीत हो जाए। अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि ट्रम्प ने ये कहा कि वो अपने रिजर्व के अंदर 5 क्रिप्टो करेंसी जो है शामिल कर रहा है, जिसमें इथेरियम है, बिटकॉइन है, सोलाना है, कार्डानो है और एक और जो है आपकी पाई के हवाले से जब उनसे ये बात की गई कि आप पाई को अपने रिजर्व में शामिल करेंगे, तो ट्रम्प ने एक बात कही कि वाई नॉट, क्यों नहीं। तो दोस्तों उसका मतलब ये है कि दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स ये बात कह रहा है कि हम पाई को फ्यूचर के अंदर जो है अपने रिजर्व में शामिल करेंगे, क्योंकि अभी 14 मार्च नहीं आई, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। अगर ये 14 मार्च को लॉन्च हो जाती है और जिन लोगों के पास पाई मौजूद होगी, तो दोस्तों आप सोचें डोनाल्ड ट्रंप जब इसको ओके कर देगा तो उन लोगों को कितना नुकसान होगा, अब हमारे उन भाइयों को कितना नुकसान होगा कि जिन्होंने एक्सचेंजेस के ऊपर कौड़ियों के मोल दिए, इतना कीमती असासा बेच दिया और अपने ख्वाबों के तोड़ दिया और चकनाचूर हो गए। तो दोस्तों मैं इसलिए बार बार आपसे कहता हूँ कि अपने पाई होल्ड करके रखिए। मैं सिर्फ आपको एडवाइस कर सकता हूँ, वैसे आप अपनी सोच, अपनी फ़िक्र, अपने ख़यालात के ख़ुद मालिक हैं। आप मुझसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज रखते हैं और ना ही मैं आपको कभी सजेशन देता हूँ, मैं सिर्फ मशवरा देता हूँ होल्ड करें, क्योंकि होल्ड करने से चीज़ें ऊपर जाती हैं और सेल करने से कीमतें नीचे आती हैं। तो इंतज़ार कीजिए 14 मार्च सन 2025 का। तो दोस्तों दुनिया में हर जगह इसका चर्चा है। और एक बात कहता हूँ कि आप ये देखिए मशरिक़ बैत, जिसे हम फार ईस्ट कहते हैं, बैत का मतलब है दूर के जो मशरिक़ में लोग मौजूद हैं, जिन्हें हम अपनी ज़ुबान में उन ममालिक के जहाँ के लोग जिनकी नाकें चपटी होती हैं, जैसे चाइना है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ताइवान है, थाईलैंड है और उसके आसपास के जो दीगर ममालिक हैं, वो पाई को कितना प्रेफर कर रहे हैं, वो सेमिनार कर रहे हैं। आप ये देखें कि फिलिपाइन देखें, ये भी चपटी नाक वाले मुल्क हैं, वहाँ पर जब कॉन्फ्रेंस हुई तो एक भूचाल आ गया, एक तूफ़ान हो गया। अब हर जगह, हर घर घर में जो है पाई नेटवर्क के हवाले से प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आप आ जाएं अपने खत्ते के ऊपर, जिसे हम साउथ एशिया कहते हैं, जनूबी एशिया कहते हैं और जिसे सब कॉन्टिनेंटल कहते हैं, जिसमें हमारा बांग्लादेश भी है, जिसमें हमारा इंडिया भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, भूटान भी है। यहाँ क्या हाल है, कोई बड़ी जो है आइकॉन इसको स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े आइकॉन जो ये चाहते हैं कि दुनिया के इस खित्ते में भी गुर्बत का जो है दूर हो, लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ होती हैं दोस्तों, वो अपने मफादात ज़्यादा देखती हैं और आवाम के मफादात को कभी मद्देनज़र नहीं रखती, इसलिए वो पाई के ऊपर कोई वर्किंग नहीं कर रहा। लेकिन आप जानते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि हम दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का इसको कैपिटल बना देंगे और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बना देंगे, तो दोस्तों फिर जो मौला बख्श है, जो डंडा है ना, बड़े बड़ों को सीधा कर देता है। जो चीज़ मोहब्बत से नहीं की जाती तो फिर वो डंडे से की जाती है। जब डोनाल्ड ट्रंप का डंडा चलेगा तो सबको जो है कबूल करना करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका की हुक्मरानी है और लोग उसके हुक्म के आगे जो है सर्व सजूद हो जाते हैं और गिर जाते हैं फ़ौरन। क्योंकि हमने अपने हुक्मरानों को भी देखा, बड़े बड़े ताकतवर लोगों को भी देखा, वो उनकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं होती है, वो अमेरिका की पॉलिसी पे अमल करते हैं। तो दोस्तों ये जो लोग हैं ये आज़ाद पॉलिसी वाले मुल्क हैं या किसी दूसरे मुल्क का दबाव कबूल नहीं करते हैं। इनकी खारजा और दाखिला पॉलिसी आवाम के मफादात को मद्देनज़र रख के बनाई जाती है। तो दोस्तों अपनी पाई को होल्ड कीजिए। और ये बातें मैं इसलिए बयान करता हूँ ताकि आप मोटिवेट रहें, आपके अंदर एक हौसला पैदा हो कि ज़िंदगी की जो दौड़ में आप आगे बढ़ें। क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो खित्ता है बड़ी गुर्बत का शिकार है। यहाँ जो पॉलिटिकल
اور جو مسائل ہیں سب سے زیادہ ہیں، اور کیونکہ پولیٹیکل جو کلاس ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ کبھی بھی غریب طبقے کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، اور ہمیشہ خاندانی حکومت، خاندانی لوگ ہم اپنے آس پاس کے کنٹریز میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے نیپال ہو، چاہے پاکستان ہو، یہاں خاندانی جو وراثتی حکمرانی ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ جمہوری صرف نظام نام ہے، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے وہی چہرے، وہی خاندانی لوگ اپنے آپ کو آگے رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ملک سے زیادہ اپنے خاندان کو پریفر کرتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، جائیدادیں بنانے کے بعد دنیا سے وہ اپنے کنٹری سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، جس دن یہ لوگ اپنے عوام سے مخلص ہو جائیں گے، ہر شخص امیر ہو جائے گا، تو اللہ نے پائی کے ذریعے آپ کو موقع دیا ہے کہ اپنے حالات کو درست کریں، اپنی کوششوں کو کامیاب بنائیں، کیونکہ پائی ایک فکس ویلیو رکھتا ہے $314,000۔ تو لوگوں کو یہ اب ازبر یاد ہو چکا ہے کہ پائی ایک ویلیویبل کرپٹو کرنسی ہے، جو انٹرنیشنل لیول پر جو ہے آپ اس سے ہر چیز خرید سکتے ہیں، کونے میں، خودرو میں، جہاں جہاں شاپ ملے گی۔ دیکھیں اس ویڈیو کے اندر لوگ سبزی خرید رہے ہیں، گروسری کا سامان خرید رہے ہیں، سائیکل خرید رہے ہیں، جہاز خرید رہے ہیں، کاریں خرید رہے ہیں، آپ جو تصور کر سکتے ہیں وہ خرید سکتے ہیں۔ آپ نے یہاں دیکھا کہ یہاں کے لوگ کسی کو اپنا موبائل پکڑا دیتے ہیں تو اس کی خوشی خوشی ٹرانزیکشن کر دیتا ہے، لیکن بڑی افسوس اور معذرت کے ساتھ ہم جس خطے میں رہتے ہیں وہاں پر اگر آپ کسی کو اپنا موبائل دے دیں، وہ کتنے ہی قریبی آدمی ہو، تو فوراً ہیک کر لے گا اور آپ کے ساتھ اسکیم کر کے چلا جائے گا۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ہم اخلاقیات سے گر گئے ہیں، کہ ہم ان اقدار کو بھول گئے ہیں جو ہمارے اچھے لوگوں نے بتائی تھی کہ نیکی کرو گے، نیکی کرنے سے انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے، ہم نے دوسرا راستہ چن لیا یہ بات۔ تو دوستو، ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، ان ممالک کو دیکھ رہے ہیں کتنی ترقی کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے خطے کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، نیپال، بھوٹان، پاکستان، کیا ہے یہ سب کچھ؟ تو عوام تو بیدار ہے لیکن ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں۔ دوستو، پائی ایک ایسی نعمت بن کے آئی ہے جو آپ کو خوابوں کو ضرور پورا کرے گی۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک